हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हमें बात करनी है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि उसमें भी दो फिजिकल क्वांटिटी हमें पढ़ने की है, एक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये चैप्टर में हमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी बात करनी है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन जो मोशन होती है ऑब्जेक्ट की, उसी के बारे में समझने का है। ओके, तो चलो बात करते हैं इसके लिए। तो अब ये डिस्टेंस क्या है, यानी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो एक टाइप की लेंथ है। क्या है वो? एक टाइप की लेंथ। अब लेंथ, हमें कोई भी लेंथ मेजर करनी हो तो हम क्या करते हैं, दो एंड चूज करते हैं। जैसे कि ये मार्कर ही है, तो मार्कर की मुझे लेंथ मेजर करनी हो तो मैं दो एंड चूज करूंगा, यानी कि एक एंड से लेकर दूसरे एंड का जो मेजरमेंट करता हूँ उसे ही हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वह भी एक टाइप की लेंथ है। तो वो कौन सी लेंथ है वो भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो कि मान लो कि हम दो पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट ए ले रहे हैं और दूसरा पॉइंट बी ले रहे हैं। ठीक है, अब ये ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट जाने के लिए यहाँ पे मैं डिफरेंट वे सपोज कर रहा हूँ। जैसे कि एक वे इसका हो गया ये वाला जो पाथ, हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, पाथ बोल सकते हैं। चलो ये पॉइंट को नाम दे देते हैं सी एंड डी। ठीक है, तो एक पाथ इसका ये हो गया, दूसरा हम सपोज करते हैं इस तरह का, तो ये सेकंड पाथ हो गया उसका ए से बी पर जाने के लिए। ठीक है, और थर्ड पाथ इस तरह से चूज कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई ए से ऑब्जेक्ट को ए से बी पर जाना हो तो उसे तीन पाथ में से कोई भी पाथ चूज कर सकता है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना है कि भाई डिस्टेंस किसे बोला जाता है या फिर वो किस टाइप की लेंथ है। तो मान लो कि वो कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, तो ए से वो सी पर जाता है, सी से डी पर जाता है, डी से फिर वो बाद में बी पर आता है। तो ये जो इसने क्या किया, अपना जर्नी कहां से स्टार्ट किया, यानी कि ये ए से स्टार्ट किया। ठीक है, और कौन सा पाथ उसने चूज किया, तो ए सी डी बी वाला। ठीक है, तो अब ये जो उसने जो पाथ चूज किया, यानी कि ये पाथ इसके लिए क्या बन गया, एक एक्चुअल पाथ हो गया। ठीक है, तो अब ये जो एक्चुअल पाथ बनता है, उस पाथ की जो टोटल लेंथ है, उस टोटल लेंथ को क्या बोला जाएगा, तो डिस्टेंस बोलेंगे। डिस्टेंस का मतलब क्या, कि ऑब्जेक्ट जो अपनी जर्नी जिस पाथ पर से कर रहा है, उस पाथ की टोटल लेंथ को क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस हम बोलेंगे। तो इसी तरह मान लो कि वो सेकंड वे से जा रहा है, तो ये इसका एक्चुअल पाथ हो गया। ठीक है, तो फिर इसी ये जो डिस्टेंस यानी कि सॉरी ये लेंथ जो बनेगी, वो लेंथ को क्या बोला जाएगा, उसका डिस्टेंस बोला जाएगा। इसी तरह मान लो कि ये थर्ड वे यूज कर रहा है, तो यहाँ पे हम यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं ओ, और ये हो गई थर्ड वे। तो ए क्या करेगा यहाँ पर, तो ये ए से डायरेक्ट बी ए बी पर चला गया यहाँ पर, तो सेकंड वे में। और थर्ड वे में क्या होगा, ए से ओ पर जाएगा, ओ से बी पर जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक एक्चुअल पाथ हो गया जर्नी का। तो इसे फिर इसकी लेंथ को फिर क्या बोला जाएगा, उसे डिस्टेंस हम बोलेंगे। तो डिस्टेंस की हमें डिफाइन देखनी हो तो वो क्या हो सकती है, कि द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या लिखा है यहाँ पे, कि लेंथ तो सही है, ठीक है, बट कौन सी, एक्चुअल पाथ वाली जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है, उससे क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस हम बोलेंगे। तो चलो इसी तरह डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट किसे बोला जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि अब हम ये तीन पार्ट में से देखें तो शॉर्टेज डिस्टेंस कौन सा बनेगा, तो कि ये वाला। ठीक है, यानी कि ए से लेकर, तो ये किस तरह, क्योंकि ये क्या है, ए से लेकर बी एक स्ट्रेट लाइन है। कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो ये इसके लिए क्या बन गया, एक शॉर्टेज डिस्टेंस बन गया। तो अब यहाँ पे आप ए से जर्नी स्टार्ट करते तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा बोलना हो तो इनिशियल, ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन भी हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे उसकी जर्नी एंड होती है तो उसे क्या बोला जाएगा, फाइनल पोजीशन भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो
distance, the shortest distance between initial point to final point या फिर initial position to final position is called डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बट कौन सा? दो पॉइंट के बीच का, दो पोजीशन के बीच का, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस किसे बोलते हैं? तो ऑब्जेक्ट कौन सा पाथ ट्रैवल करने के लिए चूज कर रहा है, उस पाथ की टोटल लेंथ या फिर उस लेंथ को क्या बोला जाएगा? डिस्टेंस हम बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, क्या लिखा है यहाँ पे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आई होप ये दोनों डिफाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअल पाथ की लेंथ, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा शॉर्टेस्ट लेंथ या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ओके, तो ये बात हो गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफाइन के बारे में। अब इसके हम अब ये कौन से फिजिकल क्वांटिटी में आता है और उसका ऐसा यूनिट क्या होगा वो हम देखते हैं। तो देखो कि जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होगा? डिस्टेंस का मीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये टाइप की क्या है? लेंथ है। तो हमने ऐसा यानी कि सिस्टम, यूनिट सिस्टम पढ़ी थी, कौन सी थी? तो एक थी सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस, और एक लास्ट वाली हमने पढ़ी थी एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट सिस्टम। तो अब वही हमें यहाँ पे देखने का है, एसआई यूनिट, कि भाई डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के एसआई यूनिट क्या होते हैं। तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? तो मीटर हो जाएगा। डिस्टेंस का कौन सा हो जाएगा? एसआई यूनिट मीटर। और उससे किससे सिंबॉलिक करते हैं? तो स्मॉल एम से सिंबॉलिक करते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ साथ ये तो बात हो गई एसआई यूनिट की, बट इसके डिस्टेंस के लार्जर यूनिट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। छोटे यूनिट की बात करें तो वो दूसरा क्या होगा? सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, ठीक है। तो ये भी टाइप की यूनिट ही है, ठीक है, बट जो ऐसा यूनिट है वो क्या लिया जाएगा? मीटर लिया जाएगा। इसी के साथ साथ दूसरा देखते हैं कि भाई ये किस टाइप की क्वांटिटी है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी हमने दो देखी थी। ओके, एक थी स्केलर और दूसरी थी वेक्टर। स्केलर किसे बोला जाता है? तो ओनली वो मैग्नीट्यूड ही डिस्क्राइब करेगा, ठीक है, तो उससे क्या बोलेंगे? हम स्केलर बोलेंगे। और जो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी डिस्क्राइब करता है, डिफाइन करता है, तो उसे क्या बोला जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। तो अब ये जो डिस्टेंस है उसे कोई डायरेक्शन की जरूरत यहाँ पे बोलने की जरूरत पड़ती नहीं है। इसकी वजह से ये ओनली मैग्नीट्यूड ही डिस्क्राइब करता है। तो मैग्नीट्यूड डिस्क्राइब करने की वजह से ये क्या हो जाएगा? एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ओके, और थर्ड जो पॉइंट है उसका कि वो डिस्टेंस है वो ऑलवेज हम किस में मेजर करते हैं? तो पॉजिटिव ही मेजर करेंगे, यानी कि इसकी जो मैग्नीट्यूड आएगी वो क्या आएगी? तो पॉजिटिव में ही हम मेजर करते हैं, या फिर पॉजिटिव ही वो डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई डिस्टेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट में, सेम टू सेम इसी तरह कि भाई इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? लेंथ ही है। तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो मीटर होता है, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा कि भाई ये क्या है? कौन सी क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दिखाता है। डायरेक्शन कैसे? तो वो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब भी वही वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसके जो मैग्नीट्यूड की जो साइन मिलेगी, यानी कि कौन सी? तो एक हो जाएगी पॉजिटिव साइन, दूसरा नेगेटिव भी होता है मैग्नीट्यूड उसका। और इसी के साथ साथ कभी कभार वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 भी मिलती है, ठीक है। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि भाई डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही था, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और 0 भी होती है। ओके, तो ये बात हो गई इसके साइन के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट हमने दिखा कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल टू इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो अब तो यहाँ पे हम उसके बीच का एक लेंथ ही है,
ओके, शॉर्टेज लेंथ, तो उसे मेजर करना हो तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बन सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फर्स्ट पहले मैंने क्या लिया है, फाइनल पोजीशन, और सेकंड इनिशियल, उसके बीच में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब उससे सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाना हो तो क्या दिखा सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल हो जाएगा एस, फाइनल पोजीशन यानी कि पी एफ हो जाएगा, और इनिशियल पोजीशन को हम लेंगे पी आई के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंबल यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एस सिंबल यूज किया जाता है, डिस्टेंस के लिए भी एस सिंबल यूज किया जाता है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एस सिंबल यूज किया जाता है। अब ये दोनों सिंबल तो सेम ही है, अब इसे अलग दिखाना हो तो किस तरह दिखा सकते हैं, तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके सिंबल के ऊपर एरो की साइन फॉर्म की जाती है इस तरह से। तो ये हो गया एक डिस्प्लेसमेंट एस, और इस तरह से एरो किया हो तो ये क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। ठीक है, तो ये बात हो गई दोनों के डिफरेंस की, कि भाई नो डाउट दोनों के सिंबल तो सेम ही है, बट अब अलग दिखाना हो तो क्या कैसे दिखा सकते हैं, तो साइन करके। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उनके सिंबल के ऊपर क्या लगता है, एक एरो फॉर्म होता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, डायरेक्शन बताते हैं ना, तो डायरेक्शन की वजह से वहां पे एरो दिखाते हैं ऊपर, सिंबल के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव कैसे हो सकता है, नेगेटिव कैसे हो सकता है, और जीरो भी कैसे बनेगा। ठीक है, तो वो देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया है, नंबर लाइन। अब हम सपोज कर लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट को कि वो मूव हो रहा है ओ पॉइंट से, यानी कि ओ पॉइंट उसके लिए क्या बन जाएगा, ओ मींस स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग यानी कि उस प्लेस के रेफरेंस के थ्रू वहां से मूव हो रहा है। तो इस तरह के रेफरेंस पॉइंट को दूसरा बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं हम, ओरिजिन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, ओरिजिन, ओरिजिन। ठीक है, तो ये ओरिजिन है, यानी कि यहां से ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। तो हम इसके अंदर तीन कंडीशन देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि मान लो कि यहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट करके, तो ये हो जाएगी इसका इनिशियल पोजीशन हो जाएगा, और उसका जो एंडिंग पोजीशन है यानी कि फाइनल पोजीशन है वो मान लो कि सी के ऊपर आकर वो स्टॉप हो जाता है, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल पोजीशन। ओके, तो अब ये इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन का बीच का डिस्टेंस क्या बनेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो अब हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो जर्नी था वो ओ से स्टार्ट किया, ओ से स्टार्ट करके वो कहाँ पे जाएगा, ए पर जाएगा, ए से स्टार्ट करके कहाँ पे जाएगा वो, तो बी पर जाएगा, और बी से लास्ट सी पर आएगा। ठीक है, तो ये हो गई उसकी जर्नी की डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं कि भाई इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस यानी कि एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस का डिस्टेंस हमें देखना हो तो डिस्टेंस किसे बोला जाएगा, तो जो उसका एक्चुअल उसने कहां से जर्नी की है उस एक्चुअल पाथ की लेंथ को क्या बोला जाता है, डिस्टेंस बोला जाता है। तो यही पाथ था उसका। तो अब इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो आप देख सकते हैं 0 से लेकर 55, तो इसका क्या हो जाएगा 55, या फिर इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि भाई पहले ओ से ए गया तो ओ से ए का डिस्टेंस, बाद में ए से बी का डिस्टेंस और बी से सी का डिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं कि ओ से ए का कितना है, तो 30 किलोमीटर, ए से बी का कितना बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर, एंड ये कितना हो जाएगा बी से लेकर सी का, तो 5 5 5 तो 15। ठीक है, तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, तो 55 किलोमीटर। तो ये हो गई इसकी डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि हमने देखा कि भाई फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन का पॉइंट कौन सा है, सी वाला। ओके, तो यहाँ पे हम सपोज तो या पीएफ माइनस पीआई हो जाएगा, तो फाइनल पोजीशन का पॉइंट है सी,
इनिशियल पोजीशन का पॉइंट है O, तो C कितना था 55, O कितना है 0 क्योंकि स्टार्ट किया, तो इसकी वजह से इसका भी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट सेम होता है कितना 55 किलोमीटर। तो आप दोनों देख सकते हैं कि दोनों के दोनों क्या है पॉजिटिव है, दोनों के दोनों क्या है पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट केस के ऊपर से हमें क्या समझ में आया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें क्या मिली पॉजिटिव मिली, यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट इसी के साथ साथ डिस्टेंस तो कैसा मिल रहा है पॉजिटिव ही मिल रहा है। अब इसी तरह सेकंड देखते हैं केस 2 कि भाई वो जीरो कैसे होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं हमारा जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन वो तो वही का वही रखते हैं, ठीक है, बट फाइनल पोजीशन है वो अब हम चेंज कर देते हैं। कौन सा ले लेते हैं अब फाइनल पोजीशन, अब हम ले लेंगे इनिशियल पोजीशन, यानी कि वो O से C पर जाता है और C से रिटर्न क्या होता है वापस कहां पे आकर रुकता है तो O पॉइंट पर। तो यहाँ पे इसका फाइनल पोजीशन भी वही होगा, ठीक है। तो उस टाइम उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो चलो तो पहले उसकी जर्नी बता देते हैं कौन सी है, तो O से लेकर A पर गया, B पे, फिर C वापस B पर आता है, A पर एंड O पर आएगा, ठीक है। तो अब इसका डिस्टेंस देखते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो OA प्लस AB प्लस BC, पहले OA प्लस AB प्लस BC, उसके बाद फिर से CB BA और AO, तो CB प्लस BA प्लस AO, ठीक है, BA प्लस AO। तो अब ये टोटल कितना होगा, तो आप देख सकते हैं कि OA कितना है 30 है, AB कितना है 10 है, BC कितना है 15 है, BC कितना है 15 है, और वापस CB कितना है वह भी 15 है, फिर 10 और वापस फिर से 30। तो डायरेक्ट हम मेजर करें तो क्या हो जाएगा 0 से लेकर 55 और वापस 55 से लेकर वापस 0 पर आता है, तो 55 प्लस 55 तो वो कितना हो जाएगा 110, यानी कि 110 किलोमीटर होगा। तो ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस हो गया। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट कि भाई डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा या फिर कौन सी वैल्यू आएगी। तो डिस्प्लेसमेंट तो उसका फॉर्मूला Pf माइनस Pi, Pf वाला कौन सा है वो भी ओरिजिन है O वाला पॉइंट, यहाँ पे भी O वाला पॉइंट है, तो 0 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा 0 किलोमीटर। तो ये हमें क्या मिली डिस्प्लेसमेंट 0 मिली। तो इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं कि भाई वो क्या हो सकती है 0 हो सकती है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये क्या मिला हमें 0 मिला, ओके। और ये तो क्या था पॉजिटिव ही था, यानी कि नो डाउट ये भी पॉजिटिव है, बट ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं कि ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, बट डिस्टेंस तो क्या मिल रहा है हमें पॉजिटिव ही मिल रहा है। नो डाउट डिस्टेंस डिफरेंट मिलेगा, बट उसके आगे की साइन क्या होगी वो तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई ये नेगेटिव कैसे होता है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट। तो वह उसके लिए एक दूसरी कंडीशन लेते हैं, केस 3। अब हम सपोज करते हैं कि जो इनिशियल पोजीशन है वो हम B मान लेते हैं कि भाई अब व्हीकल या फिर कोई ऑब्जेक्ट है वो B पर है, B से वो जर्नी स्टार्ट करता है, ध्यान से सुनना, B से वो जर्नी स्टार्ट करता है, वो जाता है C के ऊपर और वापिस वो क्या होता है B पर आता है, और जो एंड होता है वो कहां पर करता है वो A पॉइंट पर। तो ये A पॉइंट इसके लिए क्या बन जाएगा फाइनल पोजीशन बन जाएगी, और जो B था B वाला पॉइंट वो तो क्या बन जाता है इनिशियल पोजीशन।
तो अब हम देखते हैं, एक्चुअली ये पाथ एक ही है बट ये जर्नी दिखाने के लिए मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है। तो उसका पाथ देखते हैं, तो कौन सा है, बी से लेकर सी, वापिस बी और ए। तो ए हो गया फाइनल पोजीशन, बी हो गई इनिशियल पोजीशन। तो अब डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं कि भाई इस तरह का है जर्नी, तो उसका डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो आप देख सकते हैं बी से लेकर सी पर गया, तो बी सी प्लस सी बी प्लस बी ए। ओके, तो बी सी कितना है, 15 है, सी बी कितना है, तो वह भी 15 है, और बी ए कितना है, तो वो 10 है। तो कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर। तो ये हो गई डिस्टेंस। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट pf माइनस pi। तो फाइनल पोजीशन कौन सा है, तो a वाला, a माइनस b। तो a वाले की वैल्यू 30 माइनस 40, तो इसका आंसर क्या आएगा, -10 किलोमीटर। तो ये किस साइड में मिला हमें, नेगेटिव साइड में। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, नेगेटिव। कैसा हुआ, नेगेटिव। और ये तो कैसा मिल रहा है हमें, पॉजिटिव ही मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो बट डिस्टेंस की साइन कहीं पे भी चेंज होगी नहीं, तो वो तो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बट डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैसा होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये डिस्प्लेसमेंट क्यों नेगेटिव आया, तो आप देख सकते हैं कि जो उसने इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया तो उसकी जर्नी पहले इस डायरेक्शन में थी, यानी कि एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब बाद में वो क्या करता है, उसका एंडिंग पॉइंट, तो वो जो इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करके उसके ऑपोजिट साइड जा रहा है। कहां पे जा रहा है, वो अपने ऑपोजिट साइड जा रहा है। तो इसकी वजह से अब वो जो बनता है उस टाइम, तो उससे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस बन जाएगी। ठीक है, यानी कि जो मोशन की डायरेक्शन था उसके ऑपोजिट जाकर वो दूसरे प्लेस पर स्टॉप होता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे उसकी जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव शो करेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव कैसे होता है। ओके, तो आज हमने बात किया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो डिस्टेंस किसे बोला जाता है, तो जो लेंथ ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है एक्चुअल पाथ वाली, उससे बोला जाएगा डिस्टेंस बोला जाएगा। ठीक है, उसका असाइनमेंट क्या होता है, तो मीटर है। वो कौन सा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है, और वो ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसी के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट देखा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस किसके बीच का, तो दो फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन के बीच का। ठीक है, और उसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वह भी मीटर होता है। उसका कौन सा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब दोनों बताता है, दोनों यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, अब जो उसका साइन है, यानी कि वो कौन सा होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है एंड जीरो भी होता है। इसी के साथ साथ उसका फॉर्मूला देखा, कौन सा वाला है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू pf माइनस pi। और ये जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है वो हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा। ओके, अब इसी के साथ साथ ये जो डिस्टेंस जो मेजर किए जाते हैं, जैसे कि व्हीकल में हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसमें डिस्टेंस क्या होता है, मेजर होता रहता है, यानी कि वो व्हीकल कितना मूव हुआ है, कितना वो चला है। ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस मेजर करता हुआ जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है ऑडोमीटर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, जो डिस्टेंस मेजर करता है, ये नाम याद रखना, ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या मेजर करता है, तो डिस्टेंस मेजर करेगा।
ओके, तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाएगा, ओडोमीटर हम बोलेंगे। इसी तरह अब ओडोमीटर यानी कि आप व्हीकल में देखा होगा कि वो जो नंबर चेंज होते रहते हैं जब भी व्हीकल मूव होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ वहां पे स्पीडोमीटर भी दिया होता है, यानी कि वो 20, 40, 60, 80 करके, तो वो क्या होता है, घूमता रहता है। तो इसकी वजह से वो क्या बोला जाएगा, स्पीडोमीटर बोला जाएगा। और ये जो होता है वो ओडोमीटर यानी कि जो डिस्टेंस मेजर करता है वह। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो ध्यान रखना कि भाई जो डिस्टेंस मेजर करता है उसे ओडोमीटर बोला जाता है। ओके, थैंक यू।